राजा विप्रो दुर्लभो वैष्णव, ब्राह्मण वैष्णव हो अतिशय दुर्लभ है। और दुर्लभो वैष्णवी नारी, घर में धर्म मर्यादाओं को मानने वाली स्त्री आवे, माता आवे, अतिशय दुर्लभ होती दुर्लभ। ये दुर्लभ ही नहीं, ये दुर्लभ से भी दुर्लभ है। इसलिए आप परम वैष्णव बनिए। परम वैष्णव का मतलब है विवेक प्रदान स्थिति से आप कार्य करें, देवी देवताओं को माने, माता पिता को माने, अपने धर्म को माने। श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद हमें और आपको तो परम वैष्णव बन जाना ही चाहिए। आइए 11वें स्कंद में प्रवेश कर लेते हैं। बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 33 अध्याय 31 अध्याय है श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में। और कथा का आरंभ होता है कि भगवान ने संकल्प किया कि अब यदुवंश का उद्धार कराना है। प्रभु ने संकल्प कर लिया। काय का संकल्प किया कि अब इस यदुवंश का उद्धार कराना है। सो ठाकुर जी ने तो भूमिका बनाना शुरू कर दिया। एक दिन की बात, ठाकुर जी ने अपने सभी बच्चों को पास बैठाया। इतनी गजब की कथा है, यदि ये 5 मिनट की कथा आपने सुन ली, समझ लीजिए 8 दिन की यात्रा आपकी पूरी हो गई। भगवान बीच में बैठे हैं और भगवान के पुत्र और प्रपौत्र सब सामने। आइए बैठिए आप। और भगवान ने क्या कहा सुनिए, मेरी तरफ देखिए। भगवान श्री कृष्ण अपने बच्चों को बोले कि बेटा, सब कुछ करना, कभी संत और भगवंत का अपमान मत करना, क्योंकि जिसने संतों का अपमान किया है उसको ईश्वर भी नहीं बचा सकता। ये भगवान कृष्ण का वाक्य था। सो बच्चे खिलखिला करके हंस पड़े कि आजकल तो पिताजी को, बाबा जी को महात्माओं की प्रशंसा करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। सो भगवान बोलते रहे और बच्चे महाराज वो चुटकियां बजाते बजाते सब निकल लिए वहां से, और भगवान अकेले बैठे रह गए। जैसे आप एक एक करके खिसक लें और यहां हम अकेले बैठे रह जाएं। और ठाकुर जी देखते ही रहे और वो सबके सब खिसक लिए। और ज्यों ही द्वारका से बाहर निकले, द्वारका से बाहर एक जगह है पिंडारक क्षेत्र, वहां कुछ महात्मा चातुर्मास करने के लिए आए। तो एक बेटा दूसरे से बोलने लगा कि आजकल पिताजी ने बाबाजियों की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और देखिए ये बाबाओं का झुंड बैठा है, जरा इनकी परीक्षा भी तो करके देख ले कितने तपस्वी हैं। सो जामवंती के बेटा सांब को एक गर्भिणी स्त्री का रूप दे दिया, पेट से खूब कपड़े बांधे और ले जाकर दुर्वासा के सामने खड़ा कर दिया। और श्री दुर्वासा जी को कहा, बाबा ये बच्चे को जन्म देने वाली है और लज्जावश आपको पूछ नहीं सकती, जरा आप बताइए कि इसके उदर से बेटा होगा या इसके उदर से बेटी होगी। और तब दुर्वासा जी की भ्रकुटी चढ़ गई और कहा, मेरे साथ में इतनी बड़ी हंसी मजाक, ना बेटा ना बेटी, जनश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम, इसके उदर से धान कूटने वाला एक यंत्र पैदा होगा जिससे तुम पूरे यदुकुल का श्रृंगार हो जाएगा। ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। बच्चे घबरा गए। बच्चे दौड़े दौड़े भगवान कृष्ण के पास आए और भगवान कृष्ण को कहा, प्रभु रो पड़े। और परमात्मा ने कहा कि देखो बेटा, मैंने तुम्हें बताया समझाया कि कभी संतों के साथ हंसी मजाक विनोद मत करना, लेकिन तुम मेरी बात नहीं माने और मैं तुमको नहीं बचा सकता। तब बच्चे रोते रोते श्री उग्रसेन जी के पास में पहुंचे, वसुदेव जी के पास पहुंचे। वसुदेव जी ने तो कह दिया कि जिसको कृष्ण नहीं बचा पाया उसको मैं क्या बचाऊंगा। उग्रसेन ने कहा, आखिर में तो कंस का बाप था ना। उग्रसेन ने कहा कि बच्चों से यूं ऐसे ही गलती होती रहती है, कोई बात नहीं, वो तो कृष्ण ऐसे ही बोलते रहते, कोई बात नहीं, चिंता ना कीजिए। तो कपड़े ऊपर कीजिए। और ज्यों ही कपड़े ऊपर किए तो धान कूटने वाला यंत्र नीचे गिरा। उग्रसेन ने उसकी घिसाई करवाई और टुकड़ा बचा और वो महाराज वो छोड़ दिया गया, समुद्र में वो छोड़ दिया गया। उसी टुकड़े की घिसाई से महाराज पटेरे नाम की घास निकली और उस टुकड़े को मछली ने निगला। मछुआरे ने पेट फाड़ा, उस टुकड़े को बाहर निकाला और उसको बाण के ऊपर रखा, और यही बाण थोड़ी देर में भगवान श्री कृष्ण के चरण में आघात करेगा। यदि आप ढंग से सुन रहे हैं तो एक बात सुनिए, संतों का अपराध करने से यदि आप परमात्मा की पत्नी हो तो भी ईश्वर से अलग हो जाओगे। संतों का अपराध करने से यदि आप भगवान के भाई हो तो भी ईश्वर से अलग हो जाओगे। यदि आप भगवान के पिता भी हो, यदि संत का अपराध किया है तो भी आपको परमात्मा के चरणों से अलग होना पड़ेगा। इसमें हमें और आपको कोई नहीं बचा सकता है। इसमें एक प्रमाणित कथा सुन लीजिए। एक बार दुर्वासा जी भगवान श्री कृष्ण के दरवाजे पर श्री द्वारका में चातुर्मास करने के लिए आए। 4 महीने इनको रहना था श्री दुर्वासा जी को। भगवान श्री कृष्ण को कहा कि हम 4 महीने तुम्हारे यहां रहना चाहते हैं। कहा स्वागतम है,
आपका बहुत बहुत स्वागत, आप रहिए। दुर्वासा जी ने कहा कि यदि आप सब लोगों से गलती हो गई तो मैं श्राप देकर के भस्म कर डालूंगा, और मेरे क्रोध को तो तुम जानते ही हो, इसलिए रुक्मिणी को पहले से पूछ लीजिए। कृष्ण ने रुक्मिणी को पूछा, और रुक्मिणी को तो कभी क्रोध आता ही नहीं। दुर्वासा जी ने कहा मुझे देखकर बिना कारण के हंस पड़े तो भी तुम नहीं बच पाओगे। रुक्मिणी ने कहा कोई बात नहीं है। तो महाराज अब खूब सेवा होने लगी, और दुर्वासा जी परीक्षण करने लगे कि इनको क्रोध कैसे आवे। सो एक दिन दुर्वासा जी ने कृष्ण को कहा कि आज तुम दोनों को बैल बनकर और मुझे रथ में बिठाकर, मुझे गाड़ी में बिठा करके तुमको जुतना पड़ेगा। तो कृष्ण और रुक्मिणी दोनों के दोनों बैल का जोड़ा बनकर बाबा की गाड़ी में जुते, और चाबुक उठाया पीठ के ऊपर। श्री दुर्वासा जी बड़े बड़े, अब चले जाइए थोड़ी देर, मैं बुला लूंगा। सो पीठ के ऊपर, पृष्ठभाग के ऊपर चाबुक। सबको बड़ा बुरा लगे। प्रद्युम्न जी तो भागे बलराम जी के पास में, कहा ये हम देख नहीं सकते, मेरी मां की पीठ के ऊपर बाबा चाबुक बजा रहा है, पिताजी की पीठ के ऊपर ये बाबा चाबुक बजा रहा है, और या तो आप मुझे अनुमति दीजिए, आप कुछ कीजिए। और तब बलराम जी ने अपना हल उठाया। सुन लीजिए, 2 मिनट की बात है। बलराम जी ने हल उठाया और चले दुर्वासा जी के पास। तब तक तो दुर्वासा जी रथ से नीचे उतरकर भगवान श्री कृष्ण को कंठ से लगाए हुए खड़े हुए थे, और कहा कन्हैया तुम जैसा सरल कोई नहीं है, रुक्मिणी तुम जैसा सरल कोई नहीं है। बलराम जी मुस्कुरा गए। तब माता रुक्मिणी ने कहा हम आपकी सेवा कैसे करें। तो श्री वीरेंद्र भैया फोन बंद कीजिए। हम आपकी क्या सेवा करें। कहा आज मेरा मन कर रहा है खीर खाने के लिए, बढ़िया सी खीर बनाई है। तो खीर बनाई माता रुक्मिणी ने, दुर्वासा जी के सामने वो खीर परोस दी गई। अब बात का सार आ रहा है, ध्यान से सुनिए। दुर्वासा जी के सामने परोस दी गई। दुर्वासा जी ने खुद में कुछ खीर खाई, और जो खीर बची तो कृष्ण को कहा कि ये पूरी की पूरी खीर का लेपन अपनी शरीर के ऊपर कर लीजिए। अब संत का आशीर्वाद, संत का आदेश, भगवान ने खीर को देह के ऊपर लपेटना शुरू किया। पूरी देह को, यहां तक कि भगवान ने ऊपर का वस्त्र भी उतार दिया और पूरी खीर का लेपन देह के ऊपर किया। और तत्पश्चात अब संत की का वो तो प्रसाद था, महात्मा ने भोग लगाया। प्रभु ने सोचा कि तलवे के नीचे लगाऊंगा तो प्रसाद का अपमान हो जाएगा, तो भगवान ने वो खीर तलवे के नीचे तो लगाई नहीं। इतने में श्री दुर्वासा जी आ गए। दुर्वासा जी ने कहा प्रभु तुमने सब कुछ बहुत अच्छा किया, तुम्हारा पूरा शरीर वज्र की तरह हो गया, लेकिन तलवे में तुमने खीर नहीं लगाई, तो बाण का प्रहार मुझे डर है कहीं तुम्हारे तलवे में ही ना हो जाए। तुम्हारा पूरा शरीर तो वज्र का हुआ, ये तुमसे गलती हुई, तुमको तलवे के नीचे भी ये खीर की मलहम लगानी चाहिए थी। इतने में सामने से रुक्मिणी चल करके आई, और रुक्मिणी ने एक महात्मा की जूठी खीर को प्रभु को अपनी देह के ऊपर लगाते हुए देखा। कि आप भी इतने भोले हो, पगले हो गए। और रुक्मिणी खिलखिला करके हंसने लगी। और जब रुक्मिणी खिलखिला करके हंसी तो दुर्वासा जी तो खड़े थे। दुर्वासा जी को बड़ा क्रोध आया और कहा रुक्मिणी तू मेरे तेज और प्रभाव को समझ नहीं पाई, मेरे प्रसाद को कृष्ण ने सम्मानित किया और उसको देख करके तूने खिलखिला करके मेरा बहुत बड़ा अपमान किया है। ऐ रुक्मिणी, इस दुर्वासा का श्राप है तेरे लिए, तूने मेरे साथ हंसी मजाक और रिटाई किया है कि कृष्ण की पत्नी होते हुए भी कृष्ण के बगल में तू स्थान स्वीकार नहीं कर पाएगी। कृष्ण के बगल में पूजा तो भगवती राधा की होगी, ये मेरा श्राप तेरे लिए है। इसलिए कृष्ण भगवान के मंदिर में बगल में रुक्मिणी की पूजा नहीं, कृष्ण भगवान के मंदिर में बगल में भगवती राधा रानी की पूजा है। ये श्री दुर्वासा जी का विशाप था। पूरी बात के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा, यदि संत ने क्रोध किया, यदि संत कुपित हुए, तो ईश्वर की पत्नी होने के बाद भी परमात्मा से विलग होना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा। इसलिए इन भक्तों का मान कीजिए, संत महापुरुषों का सम्मान कीजिए। आज पूरे यदकुल को श्राप श्री दुर्वासा जी ने दे दिया। जनश्यति वो मंदा मूषलम कुलनाशनम, हमारा श्राप है कि पूरी यदकुल का श्रृंगार हो जाए। ये बताइए बात समझ में आ रही है? बात पहले से पता था कि रुक्मिणी की पूजा कृष्ण के बगल में क्यों नहीं है, मंदिर में कृष्ण रुक्मिणी क्यों नहीं, मंदिर में राधा कृष्ण ही क्यों है। ये पूरी की पूरी करामात महात्मा श्री दुर्वासा जी की थी। दुर्वासा जी को बचपन में प्रसन्न राधा रानी ने किया है, और तब ये वरदान भी श्री दुर्वासा जी ने दिया कि हमारा ये वरदान है कि कृष्ण के बगल में तुम्हारी पूजा होगी। तो तत्पश्चात जनश्यति वो मंदा मूसलम कुलनाशनम,
पटेरे नाम की वो घास निकली है और वो ही वाण फिर भगवान के चरण में जाकर के अभी 2 मिनट बाद आघात करेगा। प्रसंग को मैं आगे के लिए बढ़ाऊं तो देवता लोग आकाश मार्ग से उतर के आ गए। कहा प्रभु 125 साल तो पूरी हो गई, अब आप कब जाओगे? भगवान ने कहा यदुकुल के उद्धार के बाद में बस मैं आने वाला हूं। देवता चले गए। श्री उद्धव जी महाराज रोते रोते आए और कहा प्रभु आप जा रहे हैं? कहा जा तो रहा हूं, आप चले जाओगे तो फिर धर्म का दर्शन कहां होगा? तो त्रोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णव, भगवान ने कह दिया कि यदि धर्म देखना है तो श्रीमद् भागवत का स्वाध्याय करना। मैं श्रीमद् भागवत में छिप करके बैठूंगा। 11वें स्कंद में भगवान ने कहा कुछ तो हमारे लिए दे देते। अवधूत दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा मेरे भगवान ने बहुत विस्तार पूर्वक सुनाई। अब समय नहीं है, नहीं तो 11वें स्कंद पर हमने 6 घंटे रोज के हिसाब से 31 दिन कथा करी है। सिर्फ 11वां स्कंद, सिर्फ अकेला 11वां स्कंद 9 से 12 और 3 से 6 ऐसे 31 दिन कथा कही। तो 11वां स्कंद 31 दिन में नहीं हो पाया तो 5 दिन में हम आपको कितना सुना देंगे। अगली कोई कथा पूरे 7-8 दिन का प्रवचन एकादश स्कंद पर कर देंगे। बोली बांके बिहारी लाल की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तत्पश्चात सत्संग महिमा का वर्णन किया और उसके बाद में विभूति योग का प्रभु ने स्वयं अपने मुंह से वर्णन किया। और उसके बाद में भगवान ने एक बहुत अच्छी बात कही है, आपने अपने जीवन में जो कमाया है उसके 5 हिस्से कीजिए। जिंदगी भर आपने जो कमाया, श्रीमद् भागवत में इतना सुंदर सूत्र प्रभु ने दिया, उसके 5 हिस्से कीजिए। लिख सकें तो जरूर ये वाक्य लिखना। पहला हिस्सा धर्म के लिए, दूसरा हिस्सा परिवार चलाने के लिए, तीसरा हिस्सा व्यापार बढ़ाने के लिए, चौथा हिस्सा अपने मान सम्मान यश के लिए और 5वां हिस्सा अपनी वृद्ध अवस्था के लिए। बुढ़ापे में सोमवती अमावस्या नहाने जाना हो तो बच्चों से बार बार मांगने में शर्म लगती है, वो तो बाद में बच्चों के लिए रह जाएगा, लेकिन कुछ बैंक बैलेंस की डुगडुगी बजती रहेगी तो ये बहू और बेटे थोड़ा चाय दूध के लिए पूछते रहेंगे। तो इसलिए एक हिस्सा वृद्धावस्था में, एक बुढ़ापे के लिए भी ये बना रहे, ऐसा पुराण के अंतर्गत वर्णन किया। फिर सिद्धि का वर्णन किया, 9 निधियों का वर्णन किया, योग का विलक्षण रूप से वर्णन किया है। 11वें स्कंद को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। 12वें स्कंद में 13 अध्याय है। और ये भी आप और सुन लीजिएगा, ये भी 11वें स्कंद की कथा है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका के लोगों को कहने लगे कि आज से 7वें दिन द्वारका जल में मग्न हो जाएगी, इसलिए आप सब लोग मेरे साथ प्रवास क्षेत्र चलिए। तो सब लोगों को साथ ले लिया। यादवों ने मेरियक नाम की मदिरा का पान किया, आपस में युद्ध करने लगे। हथियार समाप्त हुए तो पटेरे नाम की घास निकली थी, उसको एक दूसरे के ऊपर प्रहार करने लगे। यदुकुल का संहार हुआ। बलराम जी शरीर सहित अपने धाम के लिए चले गए। तब भगवान श्री कृष्ण के बटवृक्ष के नीचे बैठे, दाहिने चरण में पद्म सुशोभित हो रहा था। सामने से एक जरा नाम का वहेलिया आया और उसने तक करके चरण में बाण मारा। ओम ओम शब्द का उच्चारण हुआ, बहेलिया चरणों में आके गिरा। कहा नाथ गलती हो गई। प्रभु ने कहा तुम पहले के वाली हो, मैं राम हूं, मैंने छिपके तुम्हें मारा इसलिए बाण का आघात तुमने किया, जाइए शरीर सहित हम तुम्हें अपना धाम दे देते हैं। जरा नाम के बहेलिये को भगवान ने अपना धाम दिया और उसके तत्पश्चात दारुक नाम के सारथी से कहा दारको द्वार कामेत्य भैया दारुक, अर्जुन को बोल देना जितने भी गोप गोपियां बचे हैं उन सबको वो साथ में लेकर के श्री हस्तनापुर चला जाए। उसी समय बड़ी जोर से वर्षा हुई और उस मेघ प्रभाव के साथ शरीर सहित प्रभु प्रेमी जनों मेरे भगवान अपने धाम और स्वधाम के लिए चले गए। लोगों का प्रश्न होता है कि भगवान के जाने के बाद में भगवती राधा और गोपियां कहां चली गईं। ये भी समझ लीजिए, एक बार ग्रहण पड़ा। कृष्ण के जमाने में 2 बार सूर्य ग्रहण पड़ा। पहले बार तो ग्रहण की यात्रा में भगवान श्री कृष्ण श्री कुरुक्षेत्र पधारे और दूसरी बार सौराष्ट्र में कोई जगह है सिद्धाश्रम, मैंने ग्रंथों में पढ़ा है, देखा तो नहीं है। दूसरी बार ग्रहण के समय पर भगवान सिद्धाश्रम पहुंचे, वहां कोई माता सरस्वती का निर्मल नीर बहता है, वहां ब्रजवासी और गोपियां और वो सब उस ग्रहण के समय वहां पहुंचे क्योंकि इनको पता था कि भगवान श्री कृष्ण जरूर चल करके आएंगे। तो ग्वाले और गोपियां पहुंचे, इन्होंने सरस्वती में स्नान किया। द्वारका से भगवान श्री कृष्ण की जब पटरानियां स्नान करने के लिए आई तो उन गोप और ग्वालों ने रोक दिया, कहा राधा भगवती
ये सब गोपियां स्नान कर रही हैं, इसलिए आप रुक जाइए। द्वारका के लोगों को तो बहुत बुरा लगा, कृष्ण को जाकर के शिकायत की। तब कृष्ण ने कहा कि तीर्थों में जगह कम हो, स्थान कम हो तो पहले अधिकार बड़ों का होता है पूजन ध्यान करने का, तो ये ब्रजवासी हमसे बड़े हैं, मैंने तो सदैव इनकी पूजा की है, इसलिए पहला अधिकार उन्हीं का ही है, उनको नहाने दीजिए, स्नान करने दीजिए। तो द्वारका के लोगों को तो बहुत बुरा लगा। बृषभान जी और माता कीर्ति कुमारी भी आई। द्वारका के पास भगवान श्री कृष्ण ने इनके लिए बहुत सुंदर ग्राम बना करके तैयार किया और उस ग्राम में ये रहने लगे। अब गोपियां कहीं स्नान करने के लिए जाएं, भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के लिए एक तालाब का सृजन किया और उस तालाब का नाम हुआ गोपी तालाब। ये गोपियां उसी तालाब में स्नान करती और निर्माल्य जाकर के विसर्जित करती। आज वर्तमान समय में जो भी गोपी चंदन चल करके आता है महाराज, ये वो ही गोपियों के भगवती राधा का वो निर्माल्य है महाराज, जिसको गोपी चंदन के नाम से जाना जाता है। जो देवी देवताओं को गोपी चंदन समर्पित करते हैं, भगवती राधा रानी उनके ऊपर पूर्ण कृपा का वर्षण करती है। भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद में गोपियां वहीं श्री द्वारका के पास में रहने लगी। 100 वर्ष के बाद में भगवान कृष्ण राधा के सामने प्रकट हुए, क्योंकि 100 वर्ष का वियोग श्री दामा का अभिशाप था। अब कथा बहुत लंबी है। राधा का भाई श्री दामा जिसने श्राप दिया कि 100 साल तक कृष्ण के साथ में वियोग होगा, तो ध्यान रखना भगवान श्री कृष्ण ने जब ये स्थान छोड़ा उसके 100 वर्ष तक भगवती राधा इस धरती पर रही। 100 वर्ष के बाद में भगवान कृष्ण प्रकट हुए और कहा देवी श्री दामा का तो श्राप पूरा हो गया, अब इस गोपी तालाब में अपने आप को तुम समाधिस्थ कीजिए। जितनी भी गोपियां बची थी भगवती राधा ने उन सबको अपने साथ में लिया, गोपी तालाब में प्रवेश किया और उसके बाद में भगवती राधा और गोपियां बाहर निकल करके नहीं आई। आज भी सौराष्ट्र और गुजरात में स्थान सुरक्षित है जहां माता ने अपनी समाधि ली है। और जब कभी आप श्री गुजरात की तरफ चलें तो इस स्थान का दर्शन करें। ऐसा बताते हैं कि जो गोप उस श्री द्वारका में जाकर के बस गए, सौराष्ट्र में उनकी फिर संतानें आगे के लिए महाराज उनका वो वंश आगे की तरफ चला। इस प्रकार से गोपी तालाब की व्याख्या का वर्णन पुराणों के अंतर्गत किया गया। 12वां स्कंद है जिसमें 13 अध्याय हैं। पहले बोलिए ओम हरे नमः। ओम हरे नमः। उसके बाद में ये बोल लीजिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबसे पहले कली के दोषों का वर्णन किया, अधर्मी राजाओं का वर्णन किया और उसके बाद ये कली अपने चौथे चरण में होगा महाराज। तब इस धरती पर मलक्षों का अधिकार होगा। व्यक्ति की उम्र बहुत कम होगी। कितनी कम होगी? सतयुग में 1 लाख साल, त्रेता में 1 जीरो हटा दिया 10,000, द्वापर में फिर 1 जीरो हटा दिया, कितना बचा? 1000। कलियुग के आरंभ में फिर 1 जीरो हटा दिया, कितना बचा? 100। कहा जब ये कली अपनी पूर्ण अवस्था में होगा तो फिर 1 जीरो हटा दिया जाएगा, कितनी बचे? 10। आज 200 साल जीने पर भी लोग अचंबा नहीं मानेंगे। जब कली के चौथे चरण में लोगों की 10 साल की उम्र होगी तब लोगों को बहुत अचंबा होगा। 10 साल जी लें तो बहुत है। 10 साल में जन्म, 10 साल में बड़े, 10 साल में ही रिंकू टिंकू पिंटू का जन्म और 10 साल में ही महाराज हॉस्पिटल छोड़ करके अपना प्राण छोड़ देगा। वो बड़भागी होंगे जिनकी मृत्यु घर और मंदिर में हो, नहीं तो ज्यादा से ज्यादा लोग एक्सीडेंट में और ज्यादा से ज्यादा लोगों की मृत्यु महाराज अस्पताल में होगी। ऐसा पुराण के अंतर्गत लिखा हुआ है। जब कली फिर में होगा तो 1 जीरो बचा है वो भी हटा दिया जाएगा, कितना बचेगा? 1। यानी दुनिया खत्म हो जाएगी, एक परमात्मा बचेगा। वो एक ईश्वर क्या होगा? उत्तर प्रदेश जिला मुरादाबाद संबल नाम की तहसील में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के घर में उस एक परमात्मा का कल्कि भगवान के रूप में वो प्रकट होंगे। गाजर मूली की तरह 7 दिन दुनिया के ऊपर तलवार चलेगी, 3 दिन प्रलयकालीन वर्षा होगी, 7 3 10 और ठीक 11वें दिन फिर धरती पर पुनः सतयुग की स्थापना हो जाएगी। सुखदेव स्वामी कहते हैं परीक्षित कथा को विश्राम दे रहा हूं, अब भय तो नहीं लग रहा। परीक्षित रो पड़े, कहा गुरुदेव बहुत आनंद आया। तत्पश्चात परीक्षित ने षोडशोपचार से गुरुदेव का वंदन पूजन किया और गुरुजी ने महाराज फिर यहां से प्रस्थान किया है। और तत्पश्चात यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा और समाधि की स्थिति में परीक्षित ने अपने प्राणों को छोड़ा और वो दिव्य प्राण भगवान के चरणों में समर्पित हुए हैं। पार्थिव शरीर पड़ा रह गया और एक संत के श्राप को पूरा करने के लिए तक्षक ने आकर के दंशन किया। महाराज फूंक निकल गई। जन्मे जने सर्प सत्र यज्ञ किया, सर्प यज्ञ किया, आस्तिक शतानिक ने कराया। गुरुदेव बृहस्पति और अंग्रा महात्मा ने फिर तक्षक नाग को आकर के छुड़वाया। उसके बाद मार्कंडे की तपस्या का वर्णन किया गया है और उसके तत्पश्चात श्रीमद् भागवत की संक्षिप्त कथा और प्राणों की संख्या और श्लोकों का वर्णन किया। और संचित सूची का तो आपको बताइए है, इसमें 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं और इसमें 335 अध्याय हैं। 2 तरह का महात्म्य है, पद्म पुराण स्कंद पुराण।
6 अध्याय पहले हैं। पहले स्कंद में 19 अध्याय हैं, दूसरे में 10 अध्याय हैं, तीसरे में 33, चौथे में 31, पांचवें 26, छठ में 19, सात में 15, आठवें में 24, नौवें में 24, 10वें में 90, 11वें में 31 और 12वें स्कंद में 13 अध्याय हैं। 13वें अध्याय में पुराणों के क्रम का वर्णन है। सबसे पहले ब्रह्म पुराण 35,000 श्लोक हैं, पद्म पुराण में 55,000 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण में 18,000 श्लोक हैं, श्री शिव महापुराण में 24,000 श्लोक हैं। सबसे बड़ा पुराण है जिसका नाम है स्कंद पुराण, जिसमें 81,100 श्लोक हैं, 90 दिन में जिसकी कथा होती है। सबके लास्ट में है ब्रह्मांड पुराण, सबसे पहले ब्रह्म और सबके लास्ट में ब्रह्मांड पुराण। पहले ब्रह्म और बाद में ब्रह्मांड, क्योंकि ब्रह्म और ब्रह्मांड के बीच में ही सब कुछ समाया हुआ है, इसलिए वेदव्यास ने सबसे पहले ब्रह्म पुराण और सबके लास्ट में ब्रह्मांड पुराण की रचना की। सभी पुराणों के श्लोकों की संख्या चतुर्लक्षम 4 लाख। 1 लाख श्लोक है महाभारत में, इसलिए पंचलक्षम, पंचम वेद मुच्यते, महाभारत को 5वां वेद कहा। 5 लाख श्लोकों में से यदि कोई व्यक्ति एक श्लोक के ऊपर भी लटक जाए वो संसार में डूबेगा नहीं, संसार उसको उबार देगा महाराज। एक श्लोक का भी वो सहारा ले लेता है। तो कथा आपने बड़े भाव से सुनी है। आपकी जितनी बड़ाई की जाए, आपकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है। कागज हो तो कलम से लिख लेना। 4-5 चीजें हैं इस भागवत में। सबसे पहले है जीव, दूसरा है ब्रह्म, तीसरी है मृत्यु और चौथा है गुरु। जीव है परीक्षित, मृत्यु है काल, ब्रह्म है कृष्ण और गुरु हैं सुखदेव। हर व्यक्ति को यह तक्षक 7 दिन के बीच में डस रहा है। जैसे परीक्षित ने गुरु जी के चरणों का सहारा ले लिया, आप भी गुरुजनों के चरणों का सहारा ले लेते हो तो ये मौत आपका दंशन नहीं कर सकती। आप भगवान के चरणों तक पहुंच जाओगे। यही श्रीमद् भागवत का मुख्य सार है। आपने बहुत तालियां बजाई हैं। 7 दिन बैठकर, 8 दिन बैठ करके आपने कथा सुनी। निश्चित रूप से कथा समझ में आई होगी। हो सकता है किसी के गले भी ना उतरे। हम तो संसार के अधूरे मानव हैं, अपूर्ण हैं। लोग तो परमात्मा में भी कमी निकाल सकते हैं, तो हम तो हैं क्या। एक बात मैं कहना कभी भी नहीं भूलता, जानकी को लेकर के भगवान आए हैं अवध में। किष्किंधा पर विमान उतार दिया गया। हनुमान बंदरियों को कहने लगे ये देखो माँ मेरी कैसी है। बंदरियों ने माँ का दर्शन किया। चलते चलते हनुमान ने पूछा कैसी लगी माँ? कहा सब ठीक है लेकिन एक कमी रह गई। क्या कमी रही? कि सीता के पूंछ नहीं थी। एक पूंछ और होती तो बढ़िया लगता, पूंछ हीन सी लागत फीकी। जब माँ भगवती में लोग कमी निकालते हैं तो फिर हम तो हैं क्या। व्यासपीठ से मेरा ये निवेदन होगा, किंचित मात्र भी यदि इसमें आपको कुछ अच्छा लगा हो तो तालियां भगवान सुखदेव मुनि के नाम की बजाना, और यदि कोई कमी रही हो तो आशीर्वाद आप हमें दें, हम अपनी गलतियों का सुधार करें। पूरा विश्व इस कथा का आनंद ले रहा है और मैं आभार बार बार उन लोगों का प्रकट करता हूं जो टेलीविजन के सामने बैठकर आंखें गाड़ करके जिन्होंने 8 दिन इस कथा का आनंद लिया है। निश्चित रूप से वो प्रशंसा के पात्र हैं। बहुतों से तो मेरी बात हुई है। भगवान आप सभी को दिन दूना रात्रि के चौगुने के रूप में उबारे। परमात्मा आपको बहुत दे। भगवान के चरणों में मेरी यही मंगल में शुभकामना है। कुछ तालियां तुमने बजाई और कुछ तालियां आप मेरे निवेदन पर बजा दीजिए। सबसे पहले तो श्री वृंदावन धरा का आप आह्वान कीजिए तालियों के साथ में। धन्य है वो धरती जहां भगवान श्री कृष्ण आकर के खेले, जहां श्रीमद् भागवत का इतना बड़ा आयोजन संपन्न होने के लिए जा रहा है। दूसरी बार ताली बजाइए। हमारे दोनों ट्रस्ट आचार्य कौशिक फाउंडेशन और श्री विश्व जागरण मानव सेवा संघ चैरिटेबल ट्रस्ट, वो आयोजन के सिर्फ मुख्य संयोजक ही नहीं, इस दोनों ट्रस्टों के जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। ऐसे श्री राधेश्याम अग्रवाल जी, माता शारदा देवी अग्रवाल, उनके पूरे परिवार के द्वारा आयोजन में 4 चांद लगे हैं। व्यासपीठ उनका बहुत मान करती है, बहुत सम्मान करती है। धर्म में आपकी ऐसे ही मति लगी रहे, आपका पैसा शुभ कार्यों में खर्च हो। भगवान के चरणों में मेरी यही प्रार्थना है। तत्पश्चात इस आयोजन में मुख्य जजमान का रूप देकर इस आयोजन की बहुत बड़ी गरिमा बढ़ाई है श्री लक्ष्मी चंद जी, माता सुरेश रानी, नोएडा गाजियाबाद से पधारे हैं। आपने इतना समय दिया है, आपकी बड़ाई प्रशंसा के लिए मेरे पास में समय नहीं है। जो यहाँ शरीर से नहीं है और उनकी आत्मीयता सदैव हमारे साथ में रहती है, ऐसे हमारे संस्थान के उपाध्यक्ष श्री विनोद अग्रवाल जी जो रोहिणी दिल्ली में बैठते हैं, एक बार तालियों के साथ, गुनगुनाहट के साथ में आप सम्मान करें। तालियों की आवाज उनके कान तक पहुंच जाए। हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष जो बालाघाट के आयोजन के मुख्य जजमान के रूप में भी थे, भैया श्री कमलेश जी अग्रवाल, श्रीमती ज्योति अग्रवाल, जो हमारे ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष हैं और एक बहुत बड़ी भूमि के लिए उनका बहुत बड़ा योगदान भी रहा है। तालियों के साथ में उनका भी आप मान सम्मान करेंगे।
इंदौर से श्री अमृतलाल जी सनेचा, माता श्रीमती हेमानी सनेचा, आश्रम के लिए इनका बहुत बड़ा सदैव से योगदान रहा है और बना भी रहेगा। ये आश्रम के एक पदाधिकारी भी हैं। जोरदार तालियों के साथ में उनका मान सम्मान करेंगे। श्री जीवनदास जी अरोड़ा जो विश्व मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के ये कोषाध्यक्ष हैं, इधर वाले ट्रस्ट के, और आश्रम से जुड़े हुए हैं। इतना सुंदर भोजन का आनंद आप हर आयोजन में लेते हैं, ये श्री जीवनदास अरोड़ा जी की ही देन है। तालियों के साथ में आप उनका मान सम्मान करेंगे। पूरी सलाह, पूरी कानूनी व्यवस्था और हमारी दिल्ली के शाखा के जो परम प्रबंधक हैं, और दिल्ली की शाखा प्रसारित उनकी आवाज से ही होती है, और ट्रस्ट के एक आन बान और शान है भैया श्री वीरेंद्र जी अग्रवाल और बहन श्रीमती रेणु अग्रवाल। जोरदार तालियों के साथ में मेरे इधर शारदा माता के बगल में बैठे हुए हैं। व्यासपीठ से उनका बहुत आदर है, बहुत मान है, बहुत सम्मान है। हमारे ट्रस्ट के ही पदाधिकारी भैया श्री बंटी अग्रवाल जो यहाँ नहीं है, दिल्ली में बैठे हुए हैं, किसी कारणवश उनका आना नहीं हुआ। सर्व प्रकार से योगदान इनको आश्रम के लिए होता है। व्यासपीठ उनका बहुत मान, बहुत सम्मान करती है। भैया पप्पू राम जी सैनी जो नारनौल से हैं, हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं, और पूर्ण समर्पण उनका सदैव से आश्रम के लिए योगदान रहा है। इस भूमि क्रय के लिए भी उनका एक बहुत बड़ा योगदान है। इतनी जोर से ताली बजाइए, ताली की झंकार नारनौल हरियाणा तक पहुंचे। श्री विजय अग्रवाल जी इस समय पर दिल्ली में रहते हैं, यादव नगर में। जोरदार तालियां इनके लिए। भैया श्री असमत शौकीन ये दिल्ली से हैं, जो हमारे ट्रस्ट के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका मान सम्मान कीजिए। आश्रम से जुड़े हुए हैं, आश्रम की तरफ से उनका बहुत मान है, बहुत सम्मान है। श्री लक्ष्मण दास जी अरोड़ा ये कलकत्ता में रहते हैं, और हावड़ा में इनका बहुत बड़ा होटल है। अब के बार मैं कलकत्ता आऊंगा तो एक होटल में जरूर जाऊंगा। श्री लक्ष्मण दास जी अरोड़ा जिनका आश्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान, इस भूमि क्रय के लिए जिनकी एक बहुत बड़ी राशि समर्पित की गई है। दोनों हाथ ऊपर उठाकर ताली बजाइए। हावड़ा कलकत्ता तक महाराज ये तालियों की झंकार पहुंचे। डॉक्टर श्री PS गहलोत जी, माता इंदिरा गहलोत ये सूरत में विराजते हैं। आपका हर इंजेक्शन लोगों का कल्याण करे। आपकी सात्विक कमाई की दिव्य पूंजी इन बच्चों के काम में आ रही है। इस व्यासपीठ से डॉक्टर साहब गहलोत का बहुत बहुत मान सम्मान है। आप भी ट्रस्ट के एक अंग हैं। और सऊदी अरब से माता सरोज देवी, उनके पति श्री सीताराम जी। जोरदार तालियां, सऊदी अरब तक झंकार बज जाए, वहां से इनका बहुत बड़ा योगदान। और हमारे ट्रस्ट के पदाधिकारी हैं। जबलपुर से श्रीकांत जी तिवारी जी, तालियों के साथ सम्मान कीजिए। दिल्ली भजनपुरा से ओम प्रकाश जी जायसवाल, और कलकत्ता से माता सुमित्रा मैया। पुष्कर में कथा सुनने का आनंद जिनके माध्यम से प्राप्त हुआ, इतनी जोर से ताली बजाइए। सुमित्रा मैया तक ताली कलकत्ता तक पहुंचे। सदैव से आश्रम के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है। श्याम ग्रुप के नाम से इनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है, और बहुत बड़ा इनका ग्रुप है। सरिया लोहे का इनकी कंपनी में, इनकी फैक्ट्री में बनता है। व्यासपीठ से उनका बहुत आदर है। नीतू अग्रवाल मेरी तरफ देखिए। जोरदार तालियों के साथ में उनका मान सम्मान कीजिए। सुशीला मैया ये भी कलकत्ता में ही विराजती हैं, जिनके माध्यम से काठमांडू कलकत्ता में हमने एक बहुत बड़ी कथा का आनंद लिया। सुशीला मैया के लिए भी वृंदावन की व्यासपीठ से बहुत बहुत तालियां हैं। सीताराम जी लोहारू वालों की तरफ से हमें कई कथा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यदि वो भी मेरी आवाज सुन पा रहे हों तो उनके लिए भी आप जोरदार तालियों के साथ में, ये भी कलकत्ता विराजते हैं। भैया चिंटू अग्रवाल जो हमारे आयोजनों की एक रौनक है, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बगल में बैठी हुई उनकी माता, आश्रम के एक भावी अंग हैं। व्यासपीठ से उनके लिए बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। श्री नरेश जी वशिष्ठ, बालक विवेक वशिष्ठ मेरे ठीक सामने बैठे हुए मेरठ से। व्यासपीठ से उनका बहुत आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान। श्री सीताराम जी गुप्ता हमारे संस्थान के ये शाखा अध्यक्ष हैं और मंडला में विराजते हैं। व्यासपीठ साहब का बहुत आदर है, मान है। निम्मी पर्दे मेरे सामने है। स्वाति कोहली इधर है। आरती सिंह, पूरा का पूरा मेरा मंडला परिवार श्री तुलसी विश्व परिवार के भावी अंग परिसर में है। एक एक करके मैं सबका नाम यहाँ से ले नहीं सकता। आपका नाम लेने में तो मेरी आंखें गीली होती हैं, क्योंकि आप इतने बढ़िया हैं, आप इतने अच्छे हैं। मायस्मती नगरी मंडला के लिए व्यासपीठ से बहुत मान है, बहुत सम्मान है। साधुपुरा कारे का अकबरा के वक्त पांडाल परिसर में बैठे हैं। आप तो हमारे कंठ का हार हैं। आपके लिए जितनी बड़ाई करूं उतना तो सूर्य को दिया दिखाना है। व्यासपीठ से आपका बहुत मान है, बहुत सम्मान है।
श्री मुकेश शर्मा जी जयपुर से पधारे हैं। आपने पूरा समय आयोजन के लिए दिया है और हम आपका क्या कितने शब्दों में आभार प्रकट कर सकते हैं। श्री ऋषिकांत जी गौतम जी दिल्ली से हैं और ये मुझे इतने बढ़िया लगते हैं, स्वभाव बहुत सरल है। मल्लिका गुप्ता यमुनानगर से, इतनी सीधी माता यमुनानगर से मेरे ठीक सामने बैठी हुई है और आश्रम से जुड़े हुए हैं। एक शिष्य परंपरा में भी उनका नाम है, व्यासपीठ से उनका बहुत मान सम्मान। श्री पृथ्वी सिंह शेखावत जी, जिनको लाड से मैं धरती सिंह बोलता हूं, ये शेखावत परिवार जयपुर से परिसर में बैठा हुआ है, व्यासपीठ से उनका बहुत मान सम्मान है। श्री कीर्ति नारायण जी ईसागढ़ से पूरा परिवार मेरी आंखों के सामने है। व्यासपीठ से मैं तुम्हारा जितना आदर जितना मान करूं उतना कम है, क्योंकि आप इतने बढ़िया हैं, आप इतने भोले हैं, इतने अच्छे हैं। मैं यूं तो सब जगह कथा का आनंद लेता हूं, लेकिन आपकी कथा में मुझे कुछ विलक्षण ही आनंद का अनुभव हुआ। व्यासपीठ से आपके पूरे परिवार का बहुत आदर है, बहुत मान है। हमारे मध्य में श्री संतोष जी सेंगर, श्री संतोष जी तिवारी, ये वेवर नगरी से चल करके आए हैं। व्यासपीठ का आदर आप स्वीकार कीजिए। आप बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे हैं। ये जो मैया खड़ी हो गई है, ये मुख्य यजमान को बिठाइए, जबरदस्ती से बिठा दीजिए। हमारे मध्य में बच्ची अनुराधा बालाघाट से, अभिलाषा श्रद्धा मेगा मंडला से, शिल्पा वेवर से और गजेंद्र जी वकील साहब और श्री सुभाष जी चौबे दिल्ली से, जिनके माध्यम से बटेश्वर में बहुत बड़ी कथा होने वाली है। शिव महापुराण की जोरदार तालियों से साथ उनका मान सम्मान कीजिए। इधर श्री पुरुषोत्तम गुप्ता जी के पास में बैठे हैं, व्यासपीठ से आपका बहुत आदर मान सम्मान है। पलवल से श्री सुरेश कालारा जी, माता स्नेह कालरा आश्रम के एक स्तंभ हैं, व्यासपीठ उनका बहुत आदर करती है, बहुत मान करती है। इतनी सीधी सादी स्नेह मैया, व्यासपीठ से बहुत मान सम्मान। हमारे मध्य में हमारी कथा का जिन्होंने पूर्ण रूप से आनंद लिया है, धर्मगुरु सूबेदार A.K. तिवारी जी, जिनकी बात मेरी आज ही जिनसे हुई है। व्यासपीठ से आपका बहुत आदर, बहुत मान, बहुत सम्मान। जिन बच्चों के द्वारा इस आयोजन में 4 चांद लगे हैं, श्याम शास्त्री पूरी भोजन की व्यवस्था संभाली है। हल्की हल्की तालियों के साथ फटाफट आप तालियां बजाते रहेंगे। बालक सुकेंद्र, देवेश, बाबा राधेश्याम जी तिवारी, विनीत फर्स्ट, विनीत सेकंड, ताली बजाते रहिए। सत्यम, उमेश, रिंकू, सोनू, सोनू, जयप्रकाश, घनश्याम जी, अंकित, आनंद, विक्रम पांडे, अनुराग, अमित और संतराम। संदीप शास्त्री पूरे आयोजन के आचार्यत्व को निभाया है। जोरदार तालियों के साथ मान सम्मान कीजिए। 140 और 42 विद्वान ब्राह्मण इस परिसर की शोभा बढ़ा रहे हैं। राममोहन शास्त्री जी ने पूरी की पूरी व्यवस्था संभाली है। जोरदार तालियों के साथ सम्मान कीजिए। इतना सुंदर मूल पाठ, ऐसा लगता है कि साक्षात वेद व्यास भगवान प्रकट होकर के श्लोकों का गायन कर रहे हों। ऐसे श्री राम कुमार शास्त्री जी इधर बैठे हुए हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका मान सम्मान कीजिए। बेवर से राहुल शास्त्री, इन सब का जोरदार। सुभाष जी, भैया सुभाष शास्त्री इधर बैठे हुए हैं, पूरे परिकर को जिन्होंने संभाला है। इधर संगीत ध्वनि पर श्री राम सेवक जी उपाध्याय इतना सुंदर गाते हैं। बालक गजेंद्र, अन्नू, राजेश, बाबा मुरारी दास जी। सुंदर सी साउंड की व्यवस्था रमाकांत दुबे, बालक कौशल और इतना सुंदर सा अनाउंस जिन्होंने किया शरद सोनी, बालक हरिओम, दीपू लाइट वाले, अमर सिंह बाबा और हमारे मध्य में इतनी सुंदर सी टेंट की व्यवस्था की। गिरधारी लाल जी अग्रवाल लाइट की व्यवस्था की। लेखू भैया राजपूत लाइट, इन सब लोगों के लिए जोरदार तालियों के साथ में आप इनका मान सम्मान कीजिए। सुंदर सी भोजन की व्यवस्था की भैया जीवन दास जी के उस पूरे परिकर के लिए आप ताली बजाइए। इन सब का बहुत मान, बहुत सम्मान है। ब्रजेश जी शर्मा जी ने पूरी की पूरी आश्रम की व्यवस्था को संभाला। जोरदार तालियों के साथ में मान सम्मान कीजिए। संस्कार चैनल के अधिष्ठात्रा श्री के पित्ती जी, पूरा पित्ती ग्रुप, इतनी जोर से ताली बजाइए कि बॉम्बे तक आवाज पहुंच जाए। श्री शशि बंसल जी ताली बजाइए। श्री जगदीश मल्होत्रा जी, भैया सुधाकर जी, रवि भैया, ये सब बॉम्बे में टीम बैठी हुई है। जोरदार तालियों के साथ में इनका मान सम्मान कीजिए। इतना सुंदर सा चित्र और इतना बढ़िया लाइव टेलीकास्ट आपने देखा, पूरा आनंद लिया। पूरी टीम यहाँ पधारी। भैया अनिल के लिए छोटा सा बालक, मुस्कुराता हुआ चेहरा, जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। भैया अनिल के लिए जोरदार तालियों के साथ में मान सम्मान कीजिए। भैया गोपाल, भैया गणेश, भैया महेश, अंकित, अंगद और भी जितने भी लोग आए हैं, आपकी व्यवस्था पूर्ण रूप से हम नहीं कर पाए होंगे। बिल्कुल आप लोगों का सुविधा रही होगी, परेशानी रही होगी। ये तो तुम्हारी मानता है कि अपना घर और अपना परिकर समझकर बस आपने उसको सम्मिश्रण कर लिया। निश्चित रूप से आप बहुत बहुत तालियों की पात्रता के लायक हैं। बिटिया नीतू अग्रवाल,
इतना मुस्कुराहट के साथ में जिसने कथा सुनी है और सबके लिए आपने ताली बजा दी हो, और जब बिल्कुल कोई भी न रहा हो तो एक उस महान व्यक्तित्व के लिए आप ताली बजाइए। ये जितनी भी ये सब व्यवस्था आपको दिखाई दे रही है, दिन रात जिसमें एक किया गया है, और मुझे तो पता भी नहीं होता कि कहाँ से क्या हो रहा है। समूची व्यवस्थाओं को संभालने में श्री रामदेव शास्त्री जी, जो हमारे पूरे संस्थान के मुख्य सचिव हैं, आप सभी का बहुत बहुत आदर, बहुत बहुत मान, बहुत बहुत सम्मान। मेरी आंख में आंसू खुशी के हैं, प्रसन्नता के हैं, मेरा हृदय बहुत कमजोर है। अच्छा, आज काफी कथाएं तय हुई हैं। एक तो नवरात्रा में 16 या 17 अक्टूबर से कथा पंजाब की धरती पर मोगा में है। इन आयोजकों का आप तालियों के साथ में खूब मान करोगे, सम्मान करोगे। गया जी से वापस लौटते ही मुझे सीधे पंजाब मोगा जाना है, नवरात्रा में वहाँ कथा का आनंद लेना है। और पुनः मैं निवेदन करूंगा, आप श्री गया जी जरूर आप पधारिए। देखिए, इसमें जो कुछ यजमान के रूप में थे, उनकी लिस्ट मैंने मांगी थी और मेरे पास तक वो नहीं पहुंच पाई। कुछ नाम मुझे याद हैं, बेवर से पुष्पा माता, बालाघाट से कीर्ति मैया, और भी ऐसे बहुत नाम हैं। कुछ नाम मैंने बोले हैं, जो छूट गए हैं उनके लिए तालियां आप यहां से बजा दीजिए। आपका जितना भी आभार प्रकट किया जाए उतना कम है। आपके द्वारा आयोजन में 4 चांद लगे हैं, इसमें हमारी कोई करामात नहीं है। आपकी जितनी बढ़ाई और जितनी प्रशंसा की जाए व्यासपीठ से, वो नहीं है उसमें। अच्छा, श्रीमती माया देवी अग्रवाल पुत्र श्री सुशील अग्रवाल द्वारा अधिक मास के पावन पर्व पर 1 से 9 सितंबर 2012 तक सेठ श्रीनिवास इंजीनियरिंग कॉलेज, नाभा, मदरा जीटी रोड, कानपुर में ही आयोजन होने के लिए जा रहा है। संस्कार टेलीविजन पर सीधा प्रसारण इसका होगा। जो लोग श्री कानपुर पधार सकें, कृपया वो लोग जरूर पधारिए। इस कथा की तारीख निश्चित कर दी गई है। आपके आभार के लिए तो मेरे पास शब्द नहीं है। मैं इतना ही निवेदन कर पाऊंगा, आपके लिए रहने को जगह न मिल पाई हो पर्याप्त, ठीक से आपको भोजन न मिल पाया हो, आपको मान न मिल पाया हो, आपको सम्मान न मिल पाया हो, तो उसके लिए मैं आपके सामने क्षमा याचना का अधिकारी हूँ। यहाँ से अच्छी अच्छी बढ़िया बात लेकर के आप जाएंगे। आपको कोई कष्ट हुआ हो, कोई परेशानी हुई हो, तो आश्रम को अपना परिकर और अपना परिवार समझकर उन बातों को आप अपने मस्तिष्क में लेकर के नहीं जाएंगे। एक बार बोले ओम हरे नमः। ओम